संगवारी हो, राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मोर नाम शेखर है। मैं नॉलेज हब कोचिंग संचालित करता हूँ रायगढ़ छत्तीसगढ़ में, आपके अपन प्रदेश छत्तीसगढ़ में। संगवारी हो, आज 8 जनवरी है। आज के समाचार आप मन के सम्मुख लेकर के हाजिर हुए हूँ। लेकिन संगवारी हो, सबसे पहले मैं ओ मन के नाम लेना चाहता हूँ जो टेस्ट हुई वो में बढ़िया प्रदर्शन करें। मैं हर 7 दिन में एक टेस्ट लेके आहा, अभी निःशुल्क चलत है। अगर आप मन के सहयोग रही तो ये सीरीज पूरा वर्ष भर में जारी रखें। हर 7 दिन में आपके एक टेस्ट मिले, जहां एक क्रम के जनवरी खंड के पहला टेस्ट हुई और अभी तक जितना जिन जवाब दिन है वो आधार पे 100% 100 में 100 नंबर पाए वाला शख्स मन के नाम ये मौजूद है। पवन यादव, विनोद कुमार यदु, प्रमुग्धा यादव, भारती देशमुख, रत्ना कर्मकार, एनी पूरा नाम नहीं लिख रहे हैं तो भाई एनी, और ऋषभ मिश्रा। ये वो शख्स मने जिन मन पूरा में पूरा नंबर लाने, यानी 100%, 100 में 100%। अब एक ही बात, वो पेपर में एक ही प्रश्न के ऑप्शन सब ऑप्शन गलत रहिस, जानबूझ के ऐसा करेगे रहिस ताकि आप मन कितना ध्यान से सुनता और मोला चेताथा वापस व्हाट्सएप भेज के कि नहीं ए करबा तक कुछ मन जो मन के पूरा नंबर आए हैं मन मैसेज घलो करें कि एक ही ऑप्शन है गलत है। ओमे के क्वेश्चन रहिस कि छत्तीसगढ़ के पहला धूम्रपान मुक्त थाना कौन बन गया है। ओकर उत्तर होना रहिस बालको, जबकि मैं ऑप्शन में बालोद लिख दे रहे हैं। बहुत जिन बालोद ल चुनिन, बहुत जिन दूसर ल चुन लिन, काबर की नहीं रहिस ऑप्शन में। तो जोन मन के एक प्रश्न गलत रहिस ओहू मन ल मैं एमे शामिल करे हूं, जोन मन के पूरा सवाल सही रहिस ओहू मन ल शामिल करे हूं। हाँ, एक शख्स अपन नाम के जगह गाड़ी लिख के भेज दे है। अब कौन जान भाई वो अपन ओकर ला शायद ओकर घर वाला मन गाड़ी दे के बलात है काय, लेकिन वो गाड़ी लिख के भेज दे रहिस। मैं कहे ऐसे कैसे नाम राख दिन है यार घर वाला मन। खैर वो बात ला छोड़बो और आज के समाचार ला अब शुरू करबो। हिंदी में आता हूँ और आज के समाचार ला शुरू करत हूँ। और ध्यान रहे ये पहला अगर हमारा अच्छा लागत है तो लाइक के बटन ला दबाए जन भुलाइया। हिंदी में आता हूँ, शुरू करता हूँ। पहला न्यूज, पॉइंट ऑफ केयर जांच तकनीक। पॉइंट ऑफ केयर जांच तकनीक, ये जांच की एक नई तकनीक है। किस बीमारी के लिए? जवाब है सिकल सेल। तो सिकल सेल जो कि छत्तीसगढ़ के लिए एक बहुत दुखदाई रोग रहा है और इसका एक लंबा इतिहास रहा है। छत्तीसगढ़ के यूं कहें कि लगभग 10% आबादी को सिकल सेल से पीड़ित हुआ पाया गया है। और कुछ समुदायों में जैसे साहू समाज हो गया या पटेल समाज हो गया, इनमें तो सिकल सेल लगभग 30% व्यक्तियों में पाया जाता है। ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, यानी कि आपके पिता से या उनके जो पिता हैं उनसे ये पीढ़ी दर पीढ़ी पास होता हुआ आता है, यानी आप जानते भी नहीं होते हैं और आपको ये रोग हो जाता है। तो इस रोग में अब तक अच्छा परीक्षण और अच्छा इलाज उपलब्ध नहीं था। अब इसका अच्छा परीक्षण और अच्छा इलाज उपलब्ध हो, इसलिए ये योजना लाई गई है पॉइंट ऑफ केयर जांच तकनीक, जिसमें तुरंत जांच होगी और जितने उपचार के उपाय होंगे वो फौरी तरीके से, तुरंत तरीके से लागू किए जाएंगे। इसको पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरुआत कर दी गई है। आज हमारे स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव यानी बब्बा, इनके द्वारा इसको शुरू किया गया। इस योजना को 5 जिलों में इसको शुरू किया गया है पायलट प्रोजेक्ट के रूप में। ध्यान रखिए, जो शब्द हम कहते हैं पायलट प्रोजेक्ट, इसका मतलब है एक ऐसी योजना जिसको शुरुआत में लागू करके देखना और अगर वो सफल हो गई तो उसे फिर बाकी जगह लागू किया जाएगा। यानी केवल एक परीक्षण के तौर पर शुरू की गई योजना को पायलट प्रोजेक्ट कहते हैं। इसका नाम नहीं है पायलट प्रोजेक्ट ना, कई लोग हो जाता है सोचते हैं इस योजना का नाम पायलट प्रोजेक्ट है, ऐसा नहीं है। कौन कौन से जिले होंगे? बहुत सिंपल है। देखिए, मुख्यमंत्री का क्षेत्र दुर्ग है तो दुर्ग तो होना ही है। स्वास्थ्य मंत्री जी का क्षेत्र सरगुजा है तो सरगुजा तो होना ही है। 2 तो क्लियर हो गए। अब बाकी उन जिलों की तरफ चलते हैं जहां सच में इसकी सबसे ज्यादा समस्या देखने को मिली। महासमुंद, कोरबा उन जिलों में से है जहां इस तरह की समस्या बहुत ज्यादा है। और अब बच गया दक्षिण का एक जिला, तो हम दंतेवाड़ा उठा लेते हैं। तो दुर्ग, सरगुजा, कोरबा, महासमुंद और दंतेवाड़ा। अब हम सिकल सेल के बारे में अगर थोड़ा सा और जाने तो सिकल सेल रोग में होता क्या है वो मैं आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूं। सिकल सेल रोग में जो मनुष्य के रक्त में रक्त कणिकाएं मौजूद होती है, आरबीसी जिसको हम कहते हैं, रेड ब्लड कॉर्पुसल्स, उनका आकार जो है हसिया आकार हो जाता है। वो खंडित हो जाती हैं और हसिया के आकार में बदल जाती है। हसिया धान लूने का जो यंत्र होता है उसे कहते हैं। तो उस आकार में बदल जाती हैं, वो थोड़ी चिपचिपी से हो जाती हैं और इस कारण बाकी के बह रहे हुए रक्त को वो रोकती हैं, अवरुद्ध करती हैं। और रक्त का प्रवाह अगर शरीर के अंगों तक ना पहुंचे
तो मित्र आप जानते ही हो क्या होता है। तो उम्मीद है आप सिकल सेल वाले खंड से पूरा अपडेट हो गए होंगे। तो मैं अब अगले वाले न्यूज पर आपको लाता हूं। छत्तीसगढ़ के 7 राज्य सेवा अधिकारियों को IAS अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसका मतलब है कि इनका प्रमोशन हो गया और अब ये केंद्रीय स्तर के अधिकारी के रूप में जाने जाएंगे। राज्य सेवा अधिकारी थे और अब ये केंद्रीय सेवा अधिकारी कहे जाएंगे। प्रमोशन हुआ है इनका। अभी भी प्रमोशन के लिए बहुत सारा पद बाकी है, लेकिन अभी 7 अधिकारियों की लिस्ट आ गई है। इन 7 अधिकारियों में 5 ऐसी हैं जो महिलाएं हैं। मैं सभी 7 अधिकारियों के नाम पहले बता दूं और फिर इससे जुड़ा हुआ विवाद देखेंगे हम। जयश्री जैन, प्रियंका ऋषि महोबिया मेरे रायगढ़ में काम कर चुकी हैं। चंदन संजय त्रिपाठी, जिनकी उपकार पब्लिकेशन की किताब आप पढ़ते हैं। डॉक्टर फरीहा आलम, रोक्तिमा यादव, दीपक अग्रवाल और तुलिका प्रजापति। तो 5 ऐसी हैं जो इसमें महिलाएं हैं, बाकी 2 पुरुष हैं। अब इसको थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं कि विवाद क्या है। विवाद यह है कि 2003 की PSC से कुछ लोगों का चयन हुआ और यह चयन जो है वो विवाद में चला गया। ये विवाद में जाने का कारण था चयन प्रक्रिया पर लगाई गई आपत्ति। हाई कोर्ट में केस चला और हाई कोर्ट में नियुक्ति को विवादित बताया गया, यानी नियुक्ति गलत तरीके से हुई है, ऐसा फैसला भी आया। इस फैसले में चंदन संजय त्रिपाठी का नाम भी है, जिनको माना जा रहा है कि उनकी नियुक्ति गलत तरीके से हुई। हालांकि उसमें उनकी कोई गलती नहीं है, जो तंत्र था जिसने एग्जाम लिया, यानी हमारी छत्तीसगढ़ PSC, उस पर यह विवाद आया है कि उसने गलत तरीके से नियुक्ति की है। और अगर उनकी नियुक्ति ही गलत है तो फिर उन्हें प्रमोशन किस आधार पर दिया गया। तो अब ऐसा हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट में चंदन संजय त्रिपाठी ने याचिका लगाई हुई थी, जिससे उनको स्टे मिला हुआ है और इस कारण ये प्रमोशन तो अभी हो गया है। अब अगर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन इनके खिलाफ आ जाता है और बाकी के ऐसे अभ्यर्थी जो और शामिल है इनके खिलाफ आ जाता है तो क्या होगा, सोचने वाली बात है। बहरहाल अभी आप इन 7 नामों को याद कर सकते हैं जिनको IAS अवार्ड मिला। फिर एक बार, जयश्री जैन, प्रियंका ऋषि महोबिया, चंदन संजय त्रिपाठी, डॉक्टर फरीहा आलम, रोक्तिमा यादव, दीपक अग्रवाल और तुलिका प्रजापति, 5 महिलाएं। चलिए अब बात करेंगे राज्य में घोषणाओं की। राज्य महोत्सव में कुछ खास घोषणाएं हुई। मुख्यमंत्री महोदय भक्तिन राजिम महतारी महोत्सव में शामिल होने गए थे। उनका जन्म उत्सव था, यह सेलिब्रेट किया जा रहा था और उसमें शामिल होने गए थे। इनके बारे में डिटेल में इससे पिछले वीडियो में बताया हूं। अगर अब तक नहीं देखा है तो पिछला वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए। मैं उनकी पूरी कहानी बताया हूं, कैसे राजिम का नाम पड़ा ये भी बताया हूं। अब जानते हैं कि यहां मुख्यमंत्री जी ने क्या क्या कहा। पहला, उन्होंने अनाउंसमेंट किया कि फिंगेश्वर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जो कि अभी अभी नया बना है, इसका नाम भक्तिन महतारी राजिम दाई के नाम पर होगा, यानी उनके नाम पर एक स्वास्थ्य केंद्र होगा। ये घोषणा कर दी गई है। वैसे अगर मैं बताऊं तो फिंगेश्वर एक धाम है, भगवान शिव का मंदिर भी है और कई बार प्रश्न में आ चुका है। दूसरा, राजिम माता के नाम पर एक शोध संस्थान बनेगा और इसके लिए 5 एकड़ की जमीन राज्य सरकार प्रदान करेगी। और तीसरी जो बड़ी घोषणा है, नया मेला स्थल चुना जाएगा राजिम मेला के लिए। आपको पता ही होगा, जब इससे पहले भाजपा की सरकार थी तो राजिम मेला को अर्ध कुंभ या वार्षिक कुंभ के रूप में मनाया जाता था, लेकिन जब कांग्रेस की सरकार आई तो उसने इस मेले का नाम बदला और इसे माघी पुन्नी मेला ये नाम दिया। इस मेले का आयोजन अब एक नए स्थान पर होगा, जिसके लिए 54 एकड़ भूमि सुरक्षित की जा रही है। पैरी, सोंढूर और महानदी के संगम पर बसा हुआ एक खूबसूरत सा नगर है राजिम, जहां राजीव लोचन मंदिर है और कुलेश्वर महादेव का बेहद खूबसूरत मंदिर है। आप कभी जाएं तो इन दोनों जगह पे समय जरूर बिता के आए। फिर बात करेंगे हम अगली न्यूज पर, कमल विहार। कमल विहार रायपुर की एक जगह है और अब यहां कमल विहार में थोक इलेक्ट्रॉनिक मार्केट बनाने की घोषणा की गई। आप बोलेंगे इसमें क्या बड़ी बात है। रायपुर में मौजूद जितने भी इलेक्ट्रॉनिक व्यवसायी हैं उन सबको एक साथ, जिनकी संख्या 200 या उससे भी ज्यादा है, उन सबको एक साथ एक परिसर में स्थापित किया जाएगा। यानी कमल विहार इलेक्ट्रॉनिक परिसर बन जाएगा, जहां सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानें आप देख पाएंगे। 5 एकड़ लगभग जमीन पर इन सबको वहां स्थापित किया जाएगा। इसके लिए पहल चल रही है। रायपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के जो प्रमुख हैं सुभाष धुप्पड़ जी, वो लगातार इलेक्ट्रॉनिक व्यवसायियों से मिले हैं और सहमति भी बन गई है। फिर अब बात करेंगे हम दलपत सागर की, यानी हमको चलना पड़ेगा जगदलपुर, जिला बस्तर। दलपत सागर छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा तालाब है, ये आप सब भी जानते हैं। अब क्या होने वाला है? होने ये वाला है कि इस तालाब का पुनरुद्धार होने वाला है। बहुत दिन से यह समाचार चर्चा में है, कल इस पर फाइनली मुहर लग गई। इस तालाब का पुनरुद्धार किया जाएगा, यानी इसे साफ सफाई की जाएगी, चारों तरफ लाइटिंग की व्यवस्था की जाएगी। और क्या होगा, इस तालाब के बीच में एक
टापू भी है, उस टापू पर काकतीय महाराज दलपत देव की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। ये वही हैं जिनके द्वारा दलपत सागर की स्थापना हुई थी। सन था 1713, शायद आपको ये ना पता हो, नोट कर लेंगे। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा तालाब है, लगभग 360 एकड़ में फैला हुआ है। और मजेदार बात तो ये है, 9 नालों का पानी इस तालाब में आकर गिरता है, जिसमें से 3 नाले 12मासी है, यानी हमेशा उसमें पानी रहता है। इसीलिए दलपत सागर एक पूरी तरह से जल से लबालब तालाब है, सिंचाई की भी आवश्यकता पूरी करता है और पेयजल की भी। फिर हम बात करेंगे इंद्रावती विकास प्राधिकरण। तो इस पर भी एक फाइनल अनाउंसमेंट आ गई है कि इंद्रावती नदी के विकास प्राधिकरण का गठन मार्च 2021 में कर लिया जाएगा। इंद्रावती और उसकी सहायक नदियों के विकास को लेकर, उस क्षेत्र में होने वाले प्रदूषण आदि को रोकने को लेकर, भू कटाव को रोकने को लेकर पहल की जाएगी। इंद्रावती विकास प्राधिकरण उस नदी को पुनरुद्धार या पुनर्जीवन देने के लिए गठित किया जा रहा है। फिर बात करेंगे डोंगरगढ़ की। डोंगरगढ़ में एक क्रिकेट अकादमी खुलने वाली है। अब ये निजी होगी, लेकिन आपके लिए जानना जरूरी है। क्यों, समझते हैं। डोंगरगढ़ का एक स्टेडियम है, नेहरू स्टेडियम। यहाँ ग्रीन टर्फ तैयार की गई है, यानी हरी घास का पिच तैयार किया गया है, जैसे विदेशों में होता है। हमारे यहाँ चूंकि इस तरह का माहौल था तो उसको तैयार कर लिया गया। तैयार करने वाले हैं खैरागढ़ के जयराज ठाकुर, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कोच भी हैं। छत्तीसगढ़ की प्रतिभा है और बाहर दुबई में अपने द्वारा एक अकादमी भी चलाते हैं, क्रिकेट अकादमी, जिसमें वो कोचिंग देते हैं। तो अब वो चाहते हैं कि हमारे अपने प्रदेश में इस तरह के एक संस्थान बने। इसके लिए वो स्थानीय प्रशासन और हमारे राज्य सरकार से मिल करके स्टेडियम खोलने की बात की है। स्टेडियम में क्रिकेट अकादमी खोलने की मांग की है। कहाँ? डोंगरगढ़ में, यानी जिला राजनांदगांव। और अच्छी बात यह होगी कि ये अकादमी पुरुष और महिलाओं दोनों के लिए होगी, यानी हमारी छत्तीसगढ़ की बच्चियां भी क्रिकेट की तालीम, क्रिकेट की ट्रेनिंग ले सकेंगी। फिर हम बात करेंगे फ्लाई बिग कंपनी पर। फ्लाई बिग आपको पता ही है कि इसने रायपुर से भोपाल के लिए उड़ान भरने का जो एक रूट तैयार किया है, जो इस साल से शुरू होने वाला है, और छत्तीसगढ़ के लिए चौथी विमानन कंपनी बनने वाली है। और आपको यह भी पता है कि बिलासपुर एयरपोर्ट बनकर के तैयार हो गया है, जिसका नामकरण बिलासा बाई के नाम पर हुआ है। बिलासा दाई आप जानते ही हैं, और केवट समाज से थी, तो उनके नाम पर वो नामकरण भी हो गया है, एयरपोर्ट भी तैयार हो गया है। तो फ्लाईबिग कंपनी ने कहा कि हम बिलासपुर से उड़ान भरने को तैयार हैं। अभी तक किसी और कंपनी ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया था। फ्लाईबिग संभवतः ऐसी पहली कंपनी बन जाएगी बिलासपुर एयरपोर्ट से जो उड़ान भरेगी। कहां तक के लिए? इसके रूट में इंदौर और भोपाल आता है, तो शायद वहीं तक के लिए। एक चीज और हमें यह जानने की है कि फ्लाईबिग कंपनी ने इसके लिए 2 से 3 माह का समय मांगा है, और शायद हम 3 माह के भीतर बिलासपुर से भी फ्लाइट उड़ते हुए देख सके। फिर हम बात करेंगे बकावंड। बकावंड क्षेत्र बस्तर में पड़ता है, और यहाँ राजपुर नाम का एक गांव है। यहाँ काजू प्रसंस्करण यूनिट लगाई गई है, बहुत दिन से है। अभी क्यों चर्चा में है? चर्चा में इसलिए आए क्योंकि यहाँ औद्योगिक परिसर के रूप में विकसित किए जाने की घोषणा हुई है। यानी राजपुर बकावंड स्थित काजू प्रसंस्करण केंद्र औद्योगिक परिसर के रूप में बदलेगा। और दूसरा है किंजौली। किंजौली भी बकावंड वन क्षेत्र बस्तर में ही आता है, जगदलपुर का हिस्सा है। यहाँ इमली प्रसंस्करण केंद्र है, और इस इमली प्रसंस्करण केंद्र को भी औद्योगिक परिसर के रूप में बदला जाएगा। यानी इन दोनों केंद्रों को, जो कि प्रसंस्करण केंद्र है, एक काजू का राजपुर वाला और किंजौली इमली का, इन दोनों को औद्योगिक विकास केंद्र में बदलने की घोषणा हुई है। घोषणा किसने की? ट्राइफेड ने की। ट्राइफेड मैं आपको कल समझा चुका हूं, और उम्मीद करता हूं आप वीडियो देखे होंगे तो ट्राइफेड के बारे में जानते होंगे। इस संस्था के एमडी आए हुए थे प्रवीण कृष्णा, उन्होंने ये घोषणा की है कि इन दोनों क्षेत्र का विकास किया जाए। तो ये था भाई आज के लिए आपका समाचार सार। 8 जनवरी के समाचार यहां पर समाप्त होते हैं, और मेरी अगर पहल अच्छी लग रही है तो मेरे साथ साथ चलिए, मैं आपका करंट अफेयर्स थोड़ा भी गलत नहीं होने दूंगा, और टेस्ट देते रहें। जितना ज्यादा टेस्ट देंगे आपको निखारने का मौका उतना ज्यादा मिलेगा। और दोस्तों से शेयर करें ताकि हमारा ये परिवार आगे बढ़े। मेरी मेहनत का थोड़ा तो मूल्य चुका है। चलिए मुलाकात करते हैं आपसे कल। ध्यान रखिए अपना, अपनों का, और पढ़ते रहें।